स्वागत है आपका माँ मसानी साधना केंद्र में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ मसानी। भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि इतने समय तक मैं आपको कोई भी वीडियो, किसी भी विषय में कोई भी जानकारी नहीं दे पाई, क्योंकि कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं किसी विषय पे कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। तबीयत थोड़ी बहुत मेरी अभी ठीक है, इस वजह से मैं जो हमारा विषय था दादा खेड़ा के बारे में, तो उसकी जानकारी लेकर मैं आपके पास आई हूँ। भक्तों, आज का विषय है दादा खेड़ा के बारे में। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर क्यों होता है? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी नया काम करने से पहले दादा खेड़ा का नाम लेते हैं? आज हम जानेंगे गांव के सबसे बड़े रक्षक दादा खेड़ा के बारे में। दादा खेड़ा को ग्राम देवता भी बोला जाता है। कहीं कहीं इन्हें खेड़ा देवता भी बोला जाता है। हरियाणा, पंजाब, यूपी में इनकी बहुत मान्यता है। प्राचीन समय से ये मान्यता चली आ रही है कि किसी भी गांव की स्थापना से पहले, जैसे कोई गांव बसता है ना, उस गांव के बसने से पहले सबसे पहले दादा खेड़ा की वहां पे स्थापना होती है, तभी वो गांव बसता है। ये गांव के एक रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये गांव को बीमारियों से, बुरी नज़र से, दुश्मनों से बचाते हैं। जो गांव के लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। वे खेतों की अच्छी पैदावार और घर में खुशहाली के लिए इनका आशीर्वाद जरूरी माना जाता है। गांव में कोई भी शादी हो या बच्चा हो, सबसे पहले धोख दादा खेड़ा की ही लगाई जाती है। शहरों में भी इनकी मान्यता है। शहरों में भी इनके मंड बने होते हैं, तो लोग वहां पे जाकर भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। मगर गांव में तो इनकी मान्यता कुछ अलग ही देखने को मिलती है। इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचार में रहता है। इनका दिन एतवार यानी कि रविवार का माना जाता है। अब मैं इनकी पूजा के बारे में, इनकी पूजा विधि कैसे होती है, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। इनके नाम का घी का दिया लगाया जाता है। इन्हें लड्डू, बतासे, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। कच्ची लस्सी से इनका स्नान किया जाता है, मतलब पानी में दूध मिलाकर कच्ची लस्सी बनाई जाती है, और वहाँ जहाँ इनका मंड बना होता है ना, वहाँ पे इनका स्नान करवाया जाता है। इनका छोटे से चबूतरे पे इनका मंड बना दिया जाता है, या छोटा सा कहीं कोई स्थान दे दिया जाता है दादा खेड़ा का गांव के बाहर, या शहरों में जहाँ शहर की सीमा शुरू होती है वहाँ इनका मंड या इनको स्थान दे दिया जाता है। इन पर सफ़ेद रंग का कपड़ा भी चढ़ाया जाता है। जैसे किसी के घर कोई शादी है, ब्याह है, बच्चे का है, जो कोई भी धोख पूज होती है, या कोई भी किसी ने कोई मन्नत मांग रखी होती है, तो उनके ऊपर 5.25 मीटर का सफ़ेद रंग का कपड़ा भी बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति तंत्र से, मंत्र से, किए कराए से पीड़ित हो, तो दादा खेड़ा की सेवा उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहती है, क्योंकि दादा खेड़ा ही है जो हर तरह से रक्षा करते हैं। किसी के ऊपर किसी ने कोई किया करा कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, कुछ भी करता है, तो सबसे पहले वो चीज़ दादा खेड़ा तक ही जाती है। दादा खेड़ा के पास जाने के बाद ही वो चीज़ उस व्यक्ति तक आएगी। तो दादा खेड़ा एक रक्षक के रूप में हमारे साथ रहते हैं। अगर हम दादा खेड़ा को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो समझ लो एक ढाल है आपके पास कि कोई भी हम पर कोई भी तंत्र मंत्र किया करे, या कोई भी चौकी से हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए दादा खेड़ा को नगर खेड़ा भी कहते हैं, ग्राम खेड़ा भी कहते हैं, क्योंकि एक रक्षक के रूप में काम करते हैं ये। बाकी भक्तजनों, जितनी आस्था से, जितनी भाव से तुम जिसको भी पूजोगे ना, वो तुम्हारा साथ जरूर से जरूर देगा।
और दादा खेड़ा की पूजा अर्चना करने के बाद ही हम मसानी माँ हैं, चौगानन माँ हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि दोनों शक्ति साथ साथ चलती है। अगर मसानी माँ, चौगानन माँ शक्ति का स्वरूप हैं, तो दादा खेड़ा रक्षक के स्वरूप हैं। अगर हम दादा खेड़ा की पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें चौगानन माँ, मसानी माँ, ये और भी बहुत सारी शक्तियाँ बहुत जल्दी रज्जू होती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए दादा खेड़ा को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रक्षक ही हमारे साथ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है, उसे हर बुरी नज़र से, बुरे लोगों से बचाता है, वैसे ही हमारे लिए हमारे दादा खेड़ा हैं, जो हर बुरी नज़र से, हर तंत्र से, हर मंत्र से, हर किए से, हर कराए से, हर चौके से हमारी रक्षा करती हैं। अभी सब बातें आपके ऊपर है कि आप उन्हें कितना मानती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपको ला सकें, आप तक पहुंचा सकें। और जो इतने समय तक मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और भक्तजन, हमारा अगला विषय होगा कि दादा खेड़ा के साथ मसानी माँ का क्या संबंध है, उनके साथ इनकी पूजा अर्चना कैसे होती है, कैसे दोनों शक्तियाँ इकट्ठी चलती है, उसके बारे में हमारा अगला विषय होगा। जय माँ मसानी, जय हो, जय हो।